हाय ऑल। अभी हम एनसीईआरटी से लाइक बाकी कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है नहीं, तो न्यूमेरिकल्स पे ही आते हैं डायरेक्टली। तो जैसे ये एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट द रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए एवं कारण बताते हुए वो उदाहरण देते हुए बताइए कि सत्य है या असत्य। एक बिमीय गति किसी कण की, लाइक अ पार्टिकल इन अ 1D मोशन। ठीक है, मतलब 1D का मतलब है कि जो आपका किसी लाइक जैसे हमारे एक्सिस होते हैं ना, तो किसी एक एक्सिस पे, ठीक है ना, एक ही डायमेंशन में आपका मूव कर रहा है। ठीक, तो उस केस में हमसे बोल रहा है कि जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट राइट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट राइट। किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो जाता है। ठीक है, सही बात है, करेक्ट। सही बात क्यों है, करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है, इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। सही बात इसीलिए है ये, करेक्ट क्यों है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ट्रू राइट। तो क्यों है, जैसे आपका माना है किसी हाइट एच पे, मैं अर्थ पे हूं, अब यहां से एक ऑब्जेक्ट को मैंने नीचे फेंका, तो माना यहां वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u, लेकिन g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। g कभी भी अर्थ ग्रेविटेशन में 0 नहीं हो सकता, कांस्टेंट g इस पे लग रहा है। या फिर जैसे अर्थ पे से आपने एक ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका, तो किसी पॉइंट पे जाके उसकी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि इस पे कांस्टेंट g हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। ये u से आपने फेंका इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहां जाके जब v 0 हुआ तो उस केस में भी तो g एप्लीकेबल था नीचे की डायरेक्शन में, लेकिन वेलोसिटी क्या हो गई थी इसकी, 0। करेक्ट। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कह रहा है चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो जाता है, हो सकता है। ठीक है, जब चाल शून्य हो गई, ठीक है, तो वेग अशून्य कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। चाल मतलब वेग क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे वेलोसिटी की जब बात करते हैं तो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या फिर कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ बात करते हैं। लेकिन चाल जो है, ठीक है, जो कि हम स्पीड बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड तो रहता है लेकिन इसका डायरेक्शन नहीं रहता है। ठीक है, अब आप कहो कि किसी पॉइंट पे ये है, इसकी चाल 0 है, ठीक है, तो हम डायरेक्शन बेसिस पे ये नहीं बोल सकते ना कि ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है या कहीं और जा रहा है, क्योंकि ये जा ही नहीं रहा है ना, स्पीड 0 है। अगर ये बहुत हल्का भी मूव कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि नहीं इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस जगह पे वेग होगा। लेकिन जब चाल 0 होगी तो वेग तो वैसे ही 0 हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका, फॉल्स। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, ये थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं यहाँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य हो जाता है, मतलब विद अ कांस्टेंट स्पीड देयर मस्ट बी ए जीरो एक्सेलरेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लाइक अगर आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं, सॉरी, मतलब 0 एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, वैसे भी अगर आपका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बोलिए या जी टी बोलिए, a इक्वल्स टू 0 हो गया, क्योंकि टाइम तो 0 है नहीं कभी भी। करेक्ट, तो v इक्वल्स टू यू, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जो इनिशियल वेलोसिटी है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। करेक्ट, तो ये ऑप्शन क्या है, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन। ट्रू। विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अब इस जगह पे आपको यही इक्वेशंस की सहायता लेके बताना समझना पड़ेगा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो आपकी स्पीड अप होगा कि नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन और स्पीड या फिर एक्सेलरेशन
स्पीड अप जो होगा, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्शन अगर आपकी सेम है, करेक्ट, जैसे हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब मैंने कहा कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर वेलोसिटी भी मेरी u जो है वो इसी डायरेक्शन में है, तब तो ये ऐड हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि a इस डायरेक्शन में है, लेकिन u जो है वो मेरा इस डायरेक्शन में, और इसको अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ले लूँ लेफ्ट हैंड साइड को, तो इक्वेशन में मैं क्या लिखूंगा, u मेरा पॉजिटिव हो गया, प्लस a को फिर मैं माइनस टी करूंगा, क्यों, क्योंकि ये a की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो उस केस में जो वेलोसिटी होगी वो v माइनस ए टी होगी मेरी। तो क्या स्पीड एडअप हो रही है, नहीं। एडअप कब होगी, जब आपका एक्सेलरेशन और मोशन और चाल या गति जो भी आप समझना चाहो वो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तब भी आपका क्या होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों एडअप होगा, स्पीड अप होगा। अगर वो कम हो रहा है, एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में आप लगा रहे हो, स्टॉप फोर्स लगा रहे हो, डी एक्सेलरेट कर रहे हो गाड़ी को, और गाड़ी किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो स्पीड क्या होगी आपकी, कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनली ट्रू होगा, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Policeman moving on highway with the speed of 30 km per hour fires the bullet at the thief's car away in the same direction with the speed of 192 km per hour if the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, ठीक है। with what speed does the bullet hits the thief's car, मतलब कह रहा है किसी राजमार्ग पर पुलिस की कोई गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और यह उसी दिशा में 192 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, किसी चोर की कार पर गोली चलाती है। यदि गोली की नालमुखी चाल, तो चोर की कार को गोली किस चाल के साथ आघात करेगी। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ स्पीड अप करना है। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो रिलेटिव मोशन इन द सेंस आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि ये हो गई मेरी P फॉर पुलिस, ठीक है, ये T फॉर मेरा चोर हो गया, करेक्ट। तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करेक्ट। इसकी पुलिस की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। हम लोग डिस्कस किए थे किलोमीटर पर आवर को अगर हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 से 6 18 और 6 पंजे 30, तो 25/3 मीटर पर सेकंड, ये हो गई पुलिस की, ठीक है। ये जा रहा है 192 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में कब कन्वर्ट कर लेंगे, 6 18 और 6 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 15 और 1 16/3 मीटर पर सेकंड, ये होगी इसकी चाल, करेक्ट। इतनी स्पीड से जा रहा है। अब सेम इसी डायरेक्शन में जब पुलिस ने यहां से गोली फायर की, करेक्ट, तो वो इन्होंने फायर की 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर जैसे माना आप यहां पे खड़े होके देख रहे हो इसको, करेक्ट, तो आपके सापेक्ष में, यानी कि आप अर्थ पे खड़े हो, तो आपके सापेक्ष में 150 मीटर भी इधर ही जा रहा है और जो भी कैलकुलेट करके आया 25/3 ये भी सेम है, तो दोनों स्पीड अप ऐड हो जाएंगी एक डायरेक्शन में, करेक्ट। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी इसकी फाइनल, ठीक है, वो कितनी होगी 25/3, इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था 150, 3 25 15 30 45, तो 475/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना आ गया मेरा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, थोड़ा ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है नहीं। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम यहाँ क्योंकि मजल स्पीड जो इन्होंने बोली है गोली की नालमुखी चाल, तो उसके रेस्पेक्ट में हमको अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम लोग, करेक्ट, क्योंकि हम लोग तो अर्थ पे से ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये दोनों स्पीड
एक ही डायरेक्शन में, तो इन दोनों को ऐड कर दिया। अब है तो ये इसी डायरेक्शन में, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप 2 मिनट के लिए देखेंगे, जब देखते हो ये इधर जा रहा है, ये भी इसके पीछे पीछे जा रहा है, तो अगर इसकी स्पीड ज़्यादा हुई, माना ये ए है और ये बी है, अगर ए की स्पीड बी से ज़्यादा हुई तो ए अप्रोच कर लेगा बी को, टकराएगा, और ए की स्पीड बी से कम हुई तो ए बी से कभी टकरा ही नहीं पाएगा, और ए की स्पीड बी के बराबर हुई, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका ये ए और बी, अरे यार, तो उस केस में जब बराबर होगी तो जितनी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मेंटेन रहेगी, कभी टच नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ए की स्पीड बी से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये जो फाइनल वेलोसिटी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, 160/3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा है ऑब्वियसली इससे ज़्यादा है, ये 160 है, डिवाइड में 3 है, और ये 475 है, तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा है, तो ये इससे टकराएगा। अब हमसे कह रहे हैं किस चाल से टकराएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से आप इसको घटा दो, ठीक है। स्ट्राइक स्पीड कितना आ जाएगा आपका, 475/3 माइनस 160/3, जो इसकी स्पीड है, जितनी स्पीड से ये भग रहा है, ए माइनस बी जो हो रहा है हमारा, ठीक है। एलसीएम ले लिया मैंने 3, तो 475 माइनस 160, तो इफेक्टिवली ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया आपका लाइक 5, और 7 में से 6 गया तो 1, 4 में से 1 गया तो 3, 3 1 3 0 3 5 15, 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो स्ट्राइक स्पीड है मेरी वो आ गई 105 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है ना। किस चाल से आघात करेगी, हमको सिर्फ चाल बतानी थी यहाँ पे, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। कह रहा है कि फिगर 2.11, ये एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन है, शोज दैट एक्सटी प्लॉट इन वन डायमेंशन मोशन ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है। ये एक कोई पार्टिकल है, ये ब्लू आप देखिए यहाँ से मूव हो रहा है इस पॉइंट से, और फिर कुछ जीरो तक स्ट्रेट रहता है, फिर एक पैराबोलिक इक्वेशन में चला जाता है, ठीक है ना। फिर हमसे कह रहा है कि like particle moves in straight line for t less than 0 and on a parabolic path for t is greater than 0, if not suggest a suitable physical context for this graph, right। चित्र 2.11 में किसी कण की एक विमीय गति xt ग्राफ पर दर्शाया गया है, ग्राफ से क्या यह कहना ठीक होगा कि यह कण t इज लेस देन 0 के लिए किसी सरल रेखा में और t इज ग्रेटर देन 0 के लिए किसी परवलयीय पथ से गति करता है, यदि नहीं तो ग्राफ के संगत किसी उचित भौतिक संदर्भ का सुझाव दीजिए, ठीक है। तो अब आपको यह समझना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए टाइम बढ़ रहा है, लाइक t लेस देन 0 के लिए अगर मैं बात करूं तो t इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक t आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन x नो चेंज, करेक्ट। नॉट इक्वल्स टू 0 इज रॉन्ग हो जाएगा, मतलब नो चेंज कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेता हूं, x नो चेंज। अब आप देखिए, जैसे कोई चीज जहां भी हम ये क्वेश्चन बैठ के पढ़ रहे हैं, आप वहां पे बैठे हुए हो, तो आपकी घड़ी आपके सामने चल रही है टिक टिक, करेक्ट, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, तो क्या मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फॉर t लेस देन 0, जब पार्टिकल में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, करेक्ट। अब आते हैं t इज ग्रेटर देन 0 के लिए, t इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये एक पैराबोला बना रहा है, तो आपको याद होगा कि पैराबोला की इक्वेशन कुछ ऐसे करके ले सकते हैं हम लोग, kt² t एक्सिस पे है, ठीक है। मैंने नोटेशन के रूप में लिए, लाइक कुछ प्लस माइनस जो भी हो वैल्यू वो आप समझिएगा, लेकिन मैं इफेक्टिवली x को t² के फॉर्म में रखना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो ये मेरी एक एक्सपोजिशन का टाइम के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब हमसे कह रहा है कि ये लाइक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है, ठीक है ना।
तो अब आप देखिए हर पॉइंट पे एक्स-टी ग्राफ पे जो भी हम लोग ऐसे करके एंगल बनाते थे वो हमारा क्या देता था, वेलोसिटी। तो मेरी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जो मेरी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ एक्सिलरेशन उसमें है, ठीक है ना। तो पैराबोलिक पाथ नहीं, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, करेक्ट। यहाँ पे कांस्टेंट कैसे है वो हम अभी देखेंगे। अब जैसे माना मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, dx/dt इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ kt। ये पावर आगे आ जाता है और एक पावर माइनस हो जाता है, तो 2 - 1 लिखेंगे तो 2 kt हो गया, करेक्ट। तो dx चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मेरा, वेलोसिटी, करेक्ट। तो वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन हो गया और 2 के इसका क्या हो गया, स्लोप। हर बार स्लोप चेंज हो रहा है टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 के मेरा कांस्टेंट है, लेकिन टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे स्लोप चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू हर पॉइंट पे वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे इसको वापस dv/dt, तो ये कांस्टेंट आ गया और dv/dt इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, या तो और समझने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx² /dt²। तो 2 के, अब t के सामने 1 था तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 - 1 0 हो गया, तो इफेक्टिवली क्या बचा 2 के। और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया। और जब मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक लीनियर मोशन की इक्वेशन हो गई, अलग से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लाइक F इक्वल्स टू क्या होता है मेरा m a, करेक्ट। और a मेरा कांस्टेंट हो गया, द्रव्यमान तो किसी भी वस्तु का हमेशा ही कांस्टेंट होगा जो भी वैल्यू है आपकी। तो मतलब फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। जब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा तो कोई डायरेक्शन ही मूव नहीं हो रही, तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया ना, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है ना। तो पैराबोलिक मोशन नहीं होगा, ठीक है ना। ये एक छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक। ओके, यही 3 क्वेश्चन थे आज। और कोई डाउट हो इन चीज़ों को लेके, इन कंसेप्ट को लेके आप, तो फील फ्री टू कमेंट, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट करिए, टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट कर दीजिए, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। फेसबुक वगैरह थोड़ा कम चलाते हैं, लेकिन फिर भी आप टेलीग्राम वगैरह पे आप कर सकते हो। थैंक यू।